बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एकादशी महारानी की जय। आज वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी का व्रत है। बंधुओं, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का जो व्रत है, ये विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय व्रत है। जो भी सज्जन, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, वो अनंत गुना, हजार गुना, लाखों गुना फल प्राप्त करता है। आज के दिन जो निषेध है वो अन्न खाना है। आज के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। आप फलाहार ले सकते हैं। जो भी हम फलाहार में लेते हैं वो चीज आप ले सकते हैं। बस केवल एकादशी के दिन हमको अन्न का त्याग करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है बंधुओं, इतना महत्व है एकादशी का, जिसका वर्णन कर पाना दुर्लभ है। सारे ग्रंथों में, सारे पुराणों में एकादशी की महिमा को बहुत गाया गया है। एकादशी का ऐसा महात्म्य है बंधुओं कि जो हम लोग पुण्य का प्राप्त कार्य करते हैं और जो फल प्राप्त करते हैं, बहुत सारा स्वर्ण दान करने में जो हमें पुण्य मिलता है, भूमि दान में, अन्न दान, गौदान, कन्यादान आदि करने में जो पुण्य प्राप्त होता है, एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेधादि यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, इन सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। इतनी महिमा है एकादशी की। एकादशी व्रत करने वालों के पितृ कुयोनी को जो प्राप्त हुए हैं, जो अनेक योनियों में भटक रहे हैं, वो पितृ जो हैं हमारे, वो कुयोनी को त्याग करके स्वर्ग में चले जाते हैं और वहां से खूब आशीर्वाद देते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के जो 10 पुरखा हैं पितृपक्ष के, यानी जो 10 पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज हैं पितृपक्ष के, और 10 पीढ़ी के जो पूर्वज मातृपक्ष के, और 10 पीढ़ी के जो हमारे पूर्वज पत्नी पक्ष के हैं, वो एकादशी का व्रत करने से वो सारे हमारे पूर्वज वैकुंठ को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ को चले जाते हैं। इस व्रत को करने से दूध घी की किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। पुत्र संतान की, धन की, कीर्ति की वृद्धि होती है। कीर्ति को बढ़ाने वाला ये एकादशी का व्रत है बंधुओं। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की जो सेवा करता है, प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करना, उसके बाद शुद्ध वस्त्र पहन करके आसन बिछा करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को सामने रख करके धूप दीप नैवेद्य से जो भाव के साथ पूजा करता है, उसका बंधुओं जीवन तरक्की को प्राप्त करता है, उसका कल्याण होता है। आज जो वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी है, उसकी कथा मैं आपको कहने जा रहा हूं। आप बड़े ध्यान पूर्वक आज की कथा को सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मपुत्र, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी है। उसका महात्म्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें धृतमान राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एक धनपाल वैश्य रहता था। बड़ा धर्मात्मा, बड़ा पुण्यात्मा और विष्णु का भक्त था। उसके 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र महापापी था। जुआ खेलने, मद्यपान करना, नीच कर्म करने वाला था। उसके माता पिता ने कुछ धन देकर उसे घर से निकाल दिया। आभूषणों को बेच करके कुछ दिन उसने काट दिए। अंत में धनहीन हो गया और चोरी करने चला। पुलिस ने पकड़कर बंद कर दिया। अवधि जब उसकी व्यतीत हुई तो नगरी से निकाला गया। वह वन में पशु पक्षियों को मारता खाता था। एक दिन उसके हाथ शिकार ना लगा। भूखा प्यासा कोठन मुनि के आश्रम पर आया। हाथ जोड़कर बोला, मैं आपकी शरण में हूं।
पातकी हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ, कोई उपाय बताकर मेरा उद्धार करो महाराज। मुनि बोले, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो, अनंत जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। मुनि की शिक्षा से वैश्य कुमार ने मोहिनी एकादशी का व्रत किया, पाप रहित होकर विष्णु लोक को चला गया। इसका महात्म्य सुनने से हजारों गौदान का फल मिलता है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। इसलिए बंधुओं, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है, उसके अनंत जन्मों के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो निर्मल बन जाता है और अंत में भगवान के धाम को जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, आप ये समझ लेना। जो भी आपके पूर्वज, जो भी आपके बड़े बूढ़े यदि कोई एकादशी का व्रत किया हो तो आपको पता होगा कि एकादशी का व्रत करने वाले की मृत्यु बड़ी सहज हो जाती है, उसे कष्ट नहीं होता मृत्यु के समय। सुंदर तिथि में उसकी मृत्यु होती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है समस्त पापों से हमको दूर करता है, हमको भगवान के चरणों से लगाता है, हमारी दरिद्रता को दूर करता है, हमारे संतान की प्राप्ति को कराता है। एकादशी की इतनी महिमा है बंधुओं कि जितना एकादशी के विषय में हम कहें वो कम है। इसलिए आप भी नियम लें, आज से प्रण लें कि आपको भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे एकादशी में बहुत नियम हैं और हर किसी को नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं, एकादशी का जो व्रत है, इस संसार के हर प्राणी को, हर मनुष्य को एकादशी का व्रत करना चाहिए। जितने भी घर में आप सदस्य हैं सभी लोगों को करना चाहिए, केवल बच्चे और वृद्ध और रोगी जनों को छोड़ करके, क्योंकि उनको औषधि यदि लेना है तो फिर कोई नियम नहीं है, वरना हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत तो करना ही चाहिए। यदि धार्मिक दृष्टि से देखें तो एकादशी का जो पर्व है, एकादशी का जो त्योहार है, एकादशी का जो ये हमारा व्रत है, ये श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ व्रत है। यदि हम शारीरिक दृष्टि से भी यदि देखें बंधुओं, तो शारीरिक दृष्टि से भी इतना शुभकारी, इतना अच्छा ये व्रत है जिसका कहना क्या है। क्योंकि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और जब हम 15 दिन में एक दिन भूखा रहेंगे तो हमारे शरीर में जितनी भी रोग हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए 15 दिन में एक बार तो भूखा रखना ही चाहिए, रहना ही चाहिए, जिससे हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में शक्ति उत्पन्न होगी। तो एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा श्रेष्ठ है। आप लोग भी संकल्प लें, आप लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ें, हमारे लड्डू गोपाल की खूब सेवा करें, खूब आज के दिन जाप करें, मंत्र का जाप करें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का खूब एकादशी के दिन जाप करें, अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि हमारे जीवन में संकट है तो एकादशी का के दिन इस मंत्र को जाप करने से आपके जीवन के जितने क्लेश हैं वो दूर हो जाएंगे। इस श्लोक को हर व्यक्ति को गाना चाहिए, इस श्लोक को हर व्यक्ति को याद होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भोले बाल